अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर तो पिछली वीडियो में हमने प्रोफाइल बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्थवर्क के क्रॉस सेक्शन किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो वो सबसे पहले तो हमें एक इसकी असेंबली क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमारा टिपिकल सेक्शन है उसके मुताबिक। तो यहाँ टूल प्लेट में हम आएंगे। आगे ये देखें, इसमें हमारे पास देखिए मुख्तलिफ किस्म की असम्बलियाँ पहले से क्रिएट हुई हुई हैं। अगर आप नई असम्बली अपनी टिपिकल सेक्शन के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। तो हम आ जाएंगे कॉरिडोर में आके क्रिएट असम्बली क्लिक किया। यहाँ पे असम्बली का नाम दें, कोई भी आप नाम दे दें। तो इसको मैंने ए कर दिया, ए सेक्शन है हमारा। ओके, इसी जगह पे क्लिक करें। ये बेस पॉइंट आ गया असम्बली का। नेक्स्ट हम चले जाएंगे बेसिक में। हमने सिर्फ इसमें अर्थवर्क का जो है वो अर्थवर्क कैलकुलेट करना है, उसके क्रॉस सेक्शन बनाने हैं। तो लैन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी रोड की विड्थ देंगे कि वन साइड हमारा कितना है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 3.65 है हमारा और -2% स्लोप है। पेमेंट वन मसलन कि हमारी एसफाल्ट की थिकनेस पहली लेयर 3 लेयरों में है, 2 लेयरों में तो दोनों पेमेंट मिले। पेमेंट अगर आपके 1 लेयर है तो एक को 0 कर दें। तो हमारी दो एक लेयर है, एक को हम 0.06 सेंटी हमारी एसफाल्ट है, इसको हम 0 कर देंगे। रोड बेस हमारी जो है वो 120 है और सब बेस भी हमारी 120 है। ठीक है, तो इसको हम आके क्लिक किया तो ये देखें अभी में ये एसफाल्ट है, ये रोड बेस है और ये सब बेस है। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड वाली साइड को यहाँ से क्लिक किया, लेफ़्ट साइड सेम यही है और स्लोप हमने वन साइड हमारा क्रॉस था तो ये जो हमने प्लस कर दिया और ये क्लिक किया, ये हमारा कैरेज वे आ गया। इसके बाद आगे हमारा अगर फुटपाथ है या शोल्डर है तो वो कहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे शोल्डर में। तो शोल्डर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। शोल्डर की हमारी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, तो उसकी 2% मैंने उसमें आउट साइड पे और आगे स्लोप हमारी डेल हाइट है 4 की 4 की हमारी स्लोप है 4 की। यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्लोप पेमेंट इसके ऊपर नहीं है, पार्किंग इसकी 0 कर देंगे। रोड बेस भी नहीं है, सब बेस हमारी 20 सेंटी है, वो हम छोड़ देंगे। आगे हम ये क्लिक किया और ये 20.25 था। इसको दोबारा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक वापसी चले गए, नई यूनिट में आके हम इसको दोबारा चेंज करेंगे। ये देखिए ये हमारा
शोल्डर आ गया। उसके बाद हम शोल्डर के बाद आपका जिस तरह का एरिया है, आपने डे लाइट स्लोप लगा लें या आपके कोई चैनल वगैरह अपनाना है साथ उसके, या तो आप मुख्तलिफ किस्म की स्लोपें मौजूद हैं। हमने डे लाइट चाहिए, डे लाइट लगाई यहाँ पे, और ये मार दिया इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मिरर करके हमने सेलेक्ट किया, मिरर किया, और यहाँ पे आके click कर दिया। ये देखें दूसरी साइड पे हमारे स्लोप अब शोल्डर लग चुके हैं। ये असम्बली हमारी क्रिएट हो गई है। अभी क्या करेंगे इसमें हम कि इसको अप्लाई करेंगे अपने इन रोड के ऊपर। सबसे पहले तो इन रोड के ऊपर हमने ये इसी असम्बली के हिसाब से कॉरिडोर बनाने हैं। तो कॉरिडोर में चले गए, क्रिएट कॉरिडोर। यहाँ पे हम कॉरिडोर का नाम देंगे। तो ये रोड हमारा है MC01। अलाइनमेंट इसकी हमारे पास ये है, MC01 की लेआउट ये आ गया। असम्बली हमारी ये ए सेक्शन यहाँ पे यूज होगी। सरफेस जिसको टारगेट करना है वो OGL है। यहाँ से हम ओके करेंगे। ये हमारे पास ओके ओके। तो ये देखें, ये हमारे पास कॉरिडोर बन चुका है इसका। यहाँ पे कोई एलिवेशन में प्रॉब्लम है, सरफेस की एलिवेशन में, इसलिए वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, अपनी सरफेस में जाके स्टाइल आई एंगल को ओपन करेंगे, अप्लाई। ओके, हमने क्या किया कि यहाँ से क्लिक किया, एड सरफेस लाइन। यहाँ से हमने ट्राई एंगल के लिए लाइन सेलेक्ट की और उसको राइट क्लिक किया, क्लिक कर। कॉरिडोर पे हमने यहाँ से आके, ये कॉरिडोर है हमारा, ये इस पे रीबिल्ड ऑटोमेटिक, ये देखें ऑटोमेटिक अपनी रेंज में चला गया है कॉरिडोर। और यहाँ से आप अभी ट्राई एंगल को ऑफ कर दें, ऑफ कर दिया। यहाँ से आप इसको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाके सरफेस में यहाँ पे आप अभी अर्थ पर इसमें जो कैलकुलेट करेंगे उसको अलग से सरफेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कॉरिडोर सरफेस जो है टॉप का। यहाँ से टॉप लिंक, ये टॉप है,
ऐड कर दिया। ये टॉप लेवल की सरफेस वाली बन क्रिएट होगी। फिर हम आ जाएंगे, एक और कॉरिडोर सरफेस बनाएंगे, इसको हम कर देंगे F1। ये हमारी इंफॉर्मेशन की सरफेस है, इसको हम बॉटम यूज करेंगे। यहाँ से हम आगे इसको कर देंगे डॉट एड। इसके बाद बाउंड्री पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम इसको एड ऑटोमेटिक डे लाइट, ऑटोमेटिक डे लाइट इसको करेंगे, इसको सेम वही लाइन और ओके। तो ये देखिए एक लाइन उसकी सरफेस की लग चुकी है, इसके ऊपर हमारा ये कॉरिडोर बन चुका है। इसमें रोड की सेंटर लाइन है, ये लेफ्ट साइड का है, ये आगे फुटपाथ का आ गया और आगे स्लो है ये लाइन। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये रोड नंबर MC3 हमारा है, इसको भी हम क्रिएट करेंगे, कॉरिडोर बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से कर दिया रोड पर स्टार्टर ओके। ये हमारा कॉरिडोर बन गया। सेम इस तरह कि यहाँ पे आ गया हमारा रीबिल्ड ऑटोमेटिक, क्लिक किया अगेन टॉप टू सरफेस में गए, क्रिएट यहाँ पे टॉप टॉप लिमिट एड बॉटम आ गया, एड बाउंड्री पे आ गया, यहाँ पे एड लाइट, यहाँ पे भी आपने लाइट का लाइन ओके। ये देखिए इसका भी सर्विस पूरी हो सकता क्रिएट हो चुका है। ये थे हमारे अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, जो हमारा रोड का यहाँ पे जंक्शन आएगा, जंक्शन को कैसे बनाएंगे। तो कॉरिडोर को थोड़ा सा मैं वो पीछे कर देता हूँ यहाँ तक, और इस कॉरिडोर को मैंने सेलेक्ट किया, इसको रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दिया, रेंज इसकी कम कर दी। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इंटरसेक्शन यहाँ पे किस तरह क्रिएट करूँगा इसका। ये इंटरसेक्शन में आ जाए, क्रिएट इंटरसेक्शन, इसका सेंटर पॉइंट ले लें, ये देखें यहाँ पे आप इंटरसेक्शन का नाम दे दें या नहीं देना चाहते, जो भी है वो पहले से आया हुआ है, सीरीज वाइज नंबर वाइज चलता जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आप इसका पैरामीटर होगा ऑफसेट पैरामीटर कि आपकी रोड का, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये शो कर रहा है इस रोड की सेंटर लाइन को हाईलाइट किया इसने, इसकी विड्थ को शायद
ऑफसेट कितना है इसका? ये आपका ऑफसेट इससे पूछ रहा है कि इसका ऑफसेट आपका कितना है। तो ये हमारा 3.65 का ट्रैक है, सिंगल ट्रैक रोड है। ये दूसरी साइड का भी, राइट साइड का भी इसी तरह ही है। आगे फिर ये आ गया। अभी इस रोड का इसमें MC2 का यहाँ पे हम चेंज करेंगे राइट साइड को। यहाँ पे अगर आप नहीं चेंज करना चाहते, ये आपका सेम है तो ठीक है, ओके इसको ओके करते हैं। आगे आपका आ गया कर्व टर्न। जो ये वाली कर्व है, ये देखिए एरो से मार्क करते हैं। इस कर्व का आपका रेडियस कितना है, तो वो यहाँ से आप सेट करेंगे। ये बता रहा है कि MC3 और MC1 का जंक्शन है, ये 88 के एंगल पे है। ये कर्व टर्न आपका है, रेडियस यहाँ पे आप कितना देते हैं, मैं इसको 15 कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इसका लाइन एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ट्रैक ये देखें, ये एक्सटेंड हो जाता है, एक साइड का ट्रैक एक्सटेंड हो गया मेरे मेन। ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सी लाइन इसकी जो है एग्जैक्ट लाइन है, एग्जैक्ट ट्रैक एक एक्सटेंड एक्सटेंड कर देता है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको अनचेक कर दूँगा। नेक्स्ट करूँगा, दूसरी साइड आ गया, इसको भी सेम मैं 15 कर देता हूँ रेडियस। इसके बाद इसको ओके करूँगा। टाइम स्लोप आ गया। स्लोप में आपका ये पूछ रहा है कि रोड नंबर MC1 का आपका ये वाली साइड माइनस कितने परसेंट जो है, 2% है। दूसरी साइड प्लस में 2% है। इस तरह ये MC3 का भी पूछ रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके सर, यहाँ मैं कर्व प्रोफाइल पैरामीटर, इसमें आपकी ये कर्व का पूछ रहा है। कर्व के बाद आपका ये कर्व किस स्टाइल में आपकी, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ओके सर, नेक्स्ट यहाँ पे ये यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी है इसकी। ये आपके कर्व स्टोन का बता रहा है कि कर्व में ये वाली असम्बली इस्तेमाल होगी, सेंटर वाले पोर्शन में ये असम्बली इस्तेमाल होगी। इनको यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे ये इस्तेमाल होगी, ये होगी, ये होगी। तो क्रिएट न्यू कॉरिडोर नहीं है, हम एग्जिस्टिंग को यूज़ करेंगे। ये MC1 रोड है, MC1 का हम असम्बली कॉरिडोर यूज़ करेंगे। और सिलेक्ट सरफेस रेल आइटम वो हमारा OGL है, OGL भी हम करेंगे क्रिएट। ये देखें यहाँ पे इसमें आपका इंटरसेक्शन जो है, जंक्शन क्रिएट कर दिया है। इसको आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट व्यू में जाके इसको आप देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके रोड का जंक्शन है। ये करप्शन शो कर रहा है, ये देखें। ये आपके रोड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखिए ये क्रिएट हो चुका है। क्लिक करें इसको, और यहाँ से अभी आप कॉरिडोर को मर्ज कर देंगे एक दूसरे के साथ।
ये आपका इंटरसेक्शन क्रिएट होगा। अभी आपको चाहिए इस पे ट्रांसेक्शन, ट्रांसेक्शन के लिए आप वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ट्रांसेक्शन, क्योंकि ये वीडियो का टाइम बहुत हो गया है, तो फिर अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वीडियो देखने का शुक्रिया जनाब, लाइक करें इसको, कमेंट करें।